लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने की दुहाई खूब चली। इस मुद्दे ने ऐसा असर किया कि भाजपा बहुमत से दूर हो गई, सरकार बन गई। लेकिन अब कांग्रेस को घेरते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ऐसे में अब इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए अमित शाह ने लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने आगे लिखा कि संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसे दोहरा न पाए। आखिर जिस आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा जाता है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, तो चलिए आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। इसकी एक घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होती है। आपातकाल लागू होने पर देश के सभी नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं। भारत में आपातकाल का अगर आप इतिहास देखें तो अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। इसमें सबसे पहले साल 1962, 1971 और 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया गया। 1975 में लगाया गया आपातकाल कांग्रेस के लिए आज भी सिरदर्द बना हुआ है। इसको लेकर विरोधी दल हमेशा कांग्रेस को घेरते हैं। दरअसल 1975 में आपातकाल लागू करने का ऐलान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। उस फैसले में हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया था। यह फैसला 12 जून 1975 को आया था। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी। उनके चुनाव के खिलाफ याचिका डाली गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद ही इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि देश में जगह जगह इंदिरा गांधी के इस्तीफे को लेकर आंदोलन होने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और इस बीच आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और इस आपातकाल को लेकर कांग्रेस आज भी घिरी रहती है। जिन परिस्थितियों में आपातकाल लागू करने की घोषणा की गई थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी जानकारी दी देश को, उसे लेकर आज भी सवाल उठते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।